हेलो फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें विद्या और संगीत की देवी माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा भी कहते हैं। इस दिन से शीत ऋतु की समाप्ति होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत पंचमी के दिन ही सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपने मोर पंख माता सरस्वती को चढ़ाकर पूजा की थी। इसलिए माता सरस्वती की पूजा में मोर पंख जरूर चढ़ाना चाहिए। मोर पंख से घर में सुख समृद्धि आती है तथा निगेटिविटी दूर रहती है। माता सरस्वती की पूजा विद्यार्थी, ऑफिस वर्कर, व्यापारी, गृहिणी सभी को करनी चाहिए, क्योंकि विद्या और ज्ञान की जरूरत तो सभी को होती है। इस साल 2024 में बसंत पंचमी 14 फरवरी को है। पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी की सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक है। इसलिए इसी समय में आप पूजा कर लें। बसंत पंचमी के दिन पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसलिए सभी लोग बसंत पंचमी के दिन स्नान कर पीले या सफ़ेद कपड़े पहनकर ही पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले पूजा की सामग्री देख लें। माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लें। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पीले या सफ़ेद वस्त्र, मोतियों की माला या फिर फूलों की माला लें। होली की शुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाती है, इसलिए गुलाल लें। दक्षिणा स्वरूप 11, 21, 51 रुपये लें। पीले सफ़ेद फूल लें। धूप बत्ती, कपूर, हल्दी, पीले चंदन लें। 1 लोटा पानी लें। हरे रंग का फल अंगूर, अमरूद, बेर, केले, मिश्री कंद ये सब चढ़ाना चाहिए। पीली मिठाई चढ़ाएं। मेरे यहाँ बसंत पंचमी की पूजा में बेर, मिश्री कंद, केला और मीठी बूंदी जरूर चढ़ाई जाती है। मेरे पास अभी जो फल है मैं वही दिखा रही हूँ। अक्षत और हवन के लिए पीले चावल लेंगे, कपूर, तिल लेंगे। आपके बच्चे जो भी किताबें पढ़ते हैं उस किताबों में से कुछ किताबें, कॉपी और पेन लेंगे। मोर पंख लेंगे। अगर आप कोई वाद्य यंत्र बजाती हैं तो वो भी पूजा में रखें। छोटे बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत इसी दिन से करवाएं, ताकि बच्चा कुशाग्र बुद्धि का हो। एक चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाएं। फूलों का आसन देकर माता सरस्वती की प्रतिमा को विराजित करें। पीले चंदन लगाएं। हल्दी से आप लगा सकते हैं। माता के चारों हाथों में भी हल्दी लगाएं, पैर पे हल्दी लगाएं। छोटा सा हंस इस मूर्ति में है, मैं उस हंस पे भी चंदन लगा रही हूँ। माता सरस्वती की जो भी प्रतिमा खरीदे उसमें कमल के आसन पे माता बैठी हो, हाथों में वीणा ली हुई हो और साथ में हंस भी जरूर हो। पीले चावल का आसन देकर दीपक प्रज्वलित करें। आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ सरल तरीके से पूजा विधि बता रही हूँ, इसलिए कलश स्थापित नहीं कर रही हूँ। धूप बत्ती जलाएं। चावल का आसन देकर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। आप चाहे तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, मगर मेरे पास जनेऊ नहीं है, इसलिए 7 बार कलेवा लपेट कर ही गणेश भगवान को चढ़ा रही हूँ। माता को माला पहनाएं। आप फूलों की भी पहना सकते हैं, मगर मेरे पास छोटी मूर्ति है इसलिए मैं मोतियों की ही माला पहना रही हूँ। पीले वस्त्र पहनाएं। गुलाल चढ़ाएं। मैं यहाँ फूलों में लगाकर गुलाल चढ़ा रही हूँ। आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं और किसी भी रंग के चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूल चढ़ाएं। पीले अक्षत चढ़ाएं। सरस्वती पूजा में पीले और हरे भोग का अधिक महत्व है। फल आप चाहे जो भी चढ़ाएं, मगर बेर जरूर चढ़ाएं। पीली मिठाई चढ़ाएं। किताबें चढ़ाएं। माता सरस्वती को छुआते हुए ये किताब को रखें। पेन चढ़ाएं और कॉपी में आप स्वास्तिक या ओम बनाएं। मैं यहाँ स्वास्तिक और ओम दोनों बना रही हूँ। अगर छोटे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और इस दिन से शुरुआत करना चाहते हैं तो छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर ही बनवाएं। स्वास्तिक और ओम बनाकर कॉपी को बंद ना करें, इसी तरह खुला हुआ रखकर ही पूजा करें। स्वास्तिक और ओम बनाने के बाद पुस्तक पर भी फूल, पीले अक्षत और गुलाल चढ़ाएं। पेन पर भी चंदन फूल से पूजा कर लें। पेन आप ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं। अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो बच्चों को चढ़ाए गए पेन से एग्ज़ाम में लिखने के लिए दें। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएं। कुछ दक्षिणा चढ़ाएं, जिससे पूजा में हो रही कमी पूरी हो सके। छोटा सा हवन भी जरूर कर लें। पीले चावल और तिल से हवन करें। हवन करते वक्त ओम सरस्वती नमः स्वाहा का जाप 11 या 21 बार करें। आप 108 बार भी कर सकते हैं। मंत्र बोले, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इस मंत्र को आप 11 बार बोलें, आरती करें। आरती में आप कोई भी आरती गा सकते हैं जो सरस्वती जी के लिए हो, जैसे सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देहि विद्याम वड़े, या फिर माँ साड़े दे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। पूजा के बाद किसी भी चीज़ को हटाएं नहीं। अगले दिन स्नान कर पूजा करें, तभी सभी चीज़ों को हटाएं। पुस्तक हटाएं, प्रसाद बांट दें। माता सरस्वती की फ़ोटो मंदिर या बच्चों के स्टडी टेबल पर रख दें। अगर आपने अपने बच्चों के स्टडी टेबल पर अब तक माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं रखे हैं तो इस बार आप ज़रूर सरस्वती माता की एक फ़ोटो लाकर उनकी पूजा करें और बच्चों के टेबल पर रखें। बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगेगा और माता सरस्वती की कृपा भी बनी रहेगी।